नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे शिक्षक बहाली के मुद्दे पर और माननीय उच्च न्यायालय का एक फैसला आया है। फैसले के बारे में पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे और जो चीज़ें सामने हो रही है, आपको भी पता है कि किस तरह की चीज़ें कल दोपहर में एक खबर आई कि माननीय उच्च न्यायालय ने अतिथि शिक्षकों के यानी जो गेस्ट फैकल्टी हैं, जो विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत हैं, महाविद्यालयों में कार्यरत है, उनको कहीं ना कहीं ग्रेस दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की खंडपीठ ने एक फैसला सुनाया है कि जो अतिथि शिक्षक हैं और जो अनुबंध यानी जो बॉन्ड पर जो नौकरी कर रहे हैं, वो सब समान काम कर रहे हैं। चाहे वो चुनाव काम हो, चाहे जनजातीय जनगणना हो, चाहे जो भी सरकारी काम है, सब कामों में उनको एक उस प्रकार से ही काम दिया जाता है जिस प्रकार से अनुबंध जो बॉन्ड पर शिक्षक काम करते हैं। तो क्यों ना उनको एक लाभ दिया जाए और ग्रेस यानी 1 साल में अगर कोई व्यक्ति अगर गेस्ट फैकल्टी के तौर पर कार्यरत है तो उसको 1 साल अगर कार्यरत है तो कम से कम उसको 5 मास का ग्रेस मिलना चाहिए। 5 साल अगर है तो 25 मास का ग्रेस उसको मिलना चाहिए। इस विषय पर अब जो 87,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया तीसरे फेज में होने वाली थी और जो लोग कह रहे थे बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन थे या बीपीएससी के जो वर्तमान चेयरमैन हैं, ये तो इनके हवाले से तो अभी कुछ पता ही नहीं चला है कि क्या है। मुझे लगता है कि इस तरह के चेयरमैन जब से ज्वाइन किए हैं, इनका कोई शक्ल तक नहीं देखा है कि ये कौन हैं, क्या हैं। ना अभी तक कोई भी ना प्रेस से बात किए हैं, ना किसी प्रकार नोटिस निकाले हैं। अब जो बीपीएससी 3 जो पेपर लीक कांड हुआ, उसके बारे में भी 3-3 नोटिस गई आर्थिक अपराध इकाई की। उसके बाद भी ये जो नए चेयरमैन हैं रवि परमार मनु भाई, इनके तरफ से अभी कोई इस विशेष नहीं आया है कि क्या है। लेकिन बात यह है कि जो माननीय उच्च न्यायालय के फैसले हैं, उस फैसले पर हम लोग को थोड़ी खुशी इस बात को लेकर भी है कि TRE 3 का जो भंडाफोड़ हुआ है और लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई के लगातार नोटिस दी जा रही है बीपीएससी को कि आपके रहते हुए किन किन लोगों की संलिप्तता इसमें शामिल है, क्योंकि बिना बीपीएससी की भूमिका के ये संभव तो है नहीं। क्योंकि आपके जो हजारीबाग से 300 के आसपास लोग की गिरफ्तारी हुई, सबके पास जो क्वेश्चन मिले वो बिना QR कोड लगे मिले। तो ये बात बिल्कुल सही है कि प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले पेन ड्राइव में या किसी भी प्रकार से बीपीएससी के हवाले से बीपीएससी से एक क्वेश्चन आउट हुआ और जो जानकारी है उस जानकारी के सिलसिले में आर्थिक अपराध इकाई लगातार छापेमारी कर रही है। मुख्य सरगना कौन है अभी तक पता नहीं चला है। दो बातें चल रही है, एक विशाल चौरसिया, एक वीरेंद्र गुप्ता, और लगातार शिक्षक बहाली के विषय पर अब तो बिल्कुल घमासान सा मच गया है कि आने वाले वर्ष में, आने वाले समय में लगातार जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय फैसले ले रही है, उस फैसले पर कहीं ना कहीं हम लोगों को भी खुशी है। कई मामलों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर दर्जनों याचिका दायर है, TRE 1 से लेकर TRE 2 तक। कंप्यूटर साइंस के जो छात्र हैं उनके मामले दायर है, उर्दू वाले के मामले दायर है, उन पर भी सुनवाई हो रही है। तो इतना जरूर है कि जिस प्रकार से याचिका दायर थी और जो सुनवाई हो रही है, सब मामलों पर मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय उच्च न्यायालय ने परीक्षा को एक्सटेंड किया है। अब परीक्षा जो कहे जा रहे थे कि 20 जून के बाद ले लेंगे, तो 1 महीना का उसको समय मिला है कि आप इन सब चीज़ों को ठीक ठाक कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं वो जो गेस्ट फैकल्टी हैं उनको तीसरे फेज की बहाली में कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। और किस प्रकार से राहत मिलेगी ये बीपीएससी और शिक्षा विभाग बात करेगी, काम करेगी, कैसे कैसे क्या करना है। लेकिन इतना जरूर है साथियों कि इस प्रकार की चीज़ें जो माननीय उच्च न्यायालय के लगातार फैसले छात्र हित में ले रही है, इस पर कहीं ना कहीं हम लोग को भी खुशी है। और आने वाले समय में कई दर्जनों याचिका सप्लीमेंट्री रिजल्ट से लेकर और कई भाषा हड़ता को लेकर जो याचिका दायर है उसमें भी काफ़ी खेल हुआ। भाषा के पहले TRE 1 में कहते थे कि भाषा के जानकार होने चाहिए, 9 नंबर जो मिनिमम कट ऑफ है भाषा को लेकर, हिंदी भाषा, उर्दू, अंग्रेजी जो भी है उसको लेकर 9 नंबर चाहिए और TRE 2 में नहीं चाहिए। इसके पीछे कई तर्क दिए जा रहे थे, लेकिन जो मेन तर्क है, जो मुख्य तर्क है ये कि बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन ने जो GS का पेपर लोगों को मुहैया कराया गया, परंतु ये जो भाषा का पेपर है ये मुहैया नहीं हो पाया। तो मुहैया नहीं हो पाया तो उनके मन में एक सवाल था कि हो सके कहीं भाषा वाले पेपर में इन्हें फेल कर जाए। तो भाषा वाले पेपर में फेल कर जाए या नहीं करे, तो इस सब मामलों पर एक तरह की तहकीकात आगे बढ़ी है। और निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, जो सुनवाई की है, उस सब मामलों पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आने वाले वर्ष में TRE 3 आगे जाए, पूरे पेपर लीक कांड का भंडाफोड़ हो। क्योंकि पेपर लीक कांड में अभी तक 300 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, न उसको डिवाइड किया गया है, कौन लोग हैं, नाम, पिता का नाम, क्रमांक वो प्रकाशित होनी चाहिए, परंतु बीपीएससी ने वो काम नहीं किया है। बीपीएससी उल्टे उन लोगों को कार्रवाई करती है जो लोग आवेदन देते हैं, जो ग्रीवांस सेल में एप्लीकेशन डालते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई कर देती है। लेकिन जो लोग चोर, उचक्के और बदमाश और फरेबी या जालसाज कह लीजिए या शिक्षा माफिया या सरगना कह लीजिए,
जो फर्जीवाड़ा तरीके से सेटिंग गेटिंग के तहत नौकरी करना चाहते हैं, उन लोग पर कार्रवाई करने की हिम्मत बीपीएससी को नहीं हो रही है। इसलिए बीपीएससी का सबसे बड़ा कोई सरगना है वो तो बीपीएससी का पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद। उसको जल्द से जल्द कटघरे में लाने की ज़रूरत है और आने वाले वर्ष में, आने वाले समय में निश्चित रूप से सब आपको देखने को मिलेगा कि क्या हो रहा है साथियों। ठीक है, अभी कोर्ट के संदर्भ में आपको हम जानकारी दे दिए। TRE 3 कब होगी, ये पूरे फैसले जो है हम लोग चाहते हैं कि भंडाफोड़ हो, लीक कांड का पूरा उद्भेदन हो जाए, बेहतर तरीके से परीक्षा आयोजित हो, तभी परीक्षा संचालित होगी। नहीं तो ये जो पेपर लीक कांड है ये यूं ही बिहार में फलता फूलता रहेगा और लगातार पेपर लीक होता रहेगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।